नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहां पर आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आई है। ईपीएफओ पेंशन नियमों में हो गया है बड़ा बदलाव। पेंशन धारकों को रुपए 2500 मासिक पेंशन 2026 में मिलना शुरू। तो जी हां दोस्तों, ईपीएफओ के पेंशन के न्यू रूल्स को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है कि अब पेंशन धारकों को जो है 2500 रुपए मासिक पेंशन जो है वो 2026 के अंदर मिलना शुरू हो चुकी है। ईपीएफओ ने पेंशन नियमों के अंदर बड़ा बदलाव कर दिया है। इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे अगली बड़ी खबर के बारे में। तो यहां पर ईपीएफओ की ओर से अगला अपडेट जो आया है उसमें बताया गया है कि क्या सरकार न्यूनतम ईपीएस पेंशन को मौजूद यहां पर जो है 1000 से बढ़ाकर 7500 रुपए करेगी। श्रम मंत्रालय ने संसद में दे दिया है इसको लेकर बड़ा जवाब। तो आखिरकार श्रम मंत्रालय ने संसद के अंदर कौन सा जवाब इसको लेकर दिया है? क्या आप सभी की न्यूनतम पेंशन जो है बढ़कर वो 7500 रुपए होने वाली है? इसके बारे में भी चलिए आज के इस वीडियो के अंदर विस्तार से जो बात है, जो चर्चा है वो करते हैं। इसलिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्रों, दोस्तों और साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जानते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन नियमों में किस तरीके से बड़ा बदलाव हो गया है। पेंशन धारकों को साल 2025 के अंदर मासिक पेंशन जो है वो किस तरीके से 2500 रुपए की मासिक पेंशन मिलेगी 2026 में जो शुरुआत हो रही है उससे ही। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्ष 2025-26 में पेंशन प्रणाली में कई ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश भर के करोड़ों रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलने वाला है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए ये परिवर्तन समय की जरूरत है। नए नियमों में न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी, पेंशन पर महंगाई भत्ता लागू किया जाना और डिजिटल प्रोसेसिंग को आसान बनाना तथा पेंशन भुगतान की केंद्रीय व्यवस्था से जुड़े कई बड़े बदलाव इसमें शामिल हैं। इन सुधारों के बाद ये स्पष्ट है कि ईपीएफओ पेंशन भोगियों को अधिक स्थिर और पारदर्शी और सुरक्षित आर्थिक आधार देने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। खास तौर पर न्यूनतम पेंशन बढ़ने और डीए लागू होने से न केवल पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी बल्कि पेंशन भोगियों को महंगाई की इस समय में राहत मिलेगी। तो आइए ईपीएफओ के सुधारों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला सुधार ईपीएफओ की नई न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए प्रति माह। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव लाखों पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। ये बढ़ोतरी लगभग 10 साल बाद की गई है, जिससे उन पेंशन धारकों को अधिक मदद मिलेगी जो केवल न्यूनतम राशि पर निर्भर रहते हैं। मई 2025 में इन संशोधनों के लागू होने की उम्मीद है, जिसका फायदा देश भर के करीब 62 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को मिलेगा। ये फैसला वृद्धावस्था में स्थिर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिछले वर्षों में जीवन यापन का खर्च कई गुना बढ़ चुका है, जिसके कारण 1000 रुपए की पेंशन राशि आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थी। संसद की समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में पेंशन राशि बढ़ाने की सिफारिशें की थीं। अब नई व्यवस्था में पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत होगी और उन्हें महंगाई के दौर में भी बेहतर जीवन स्तर बनाए रखने में सहायता देखने को मिलेगी। इसी के साथ अगला जो सुधार है वो ईपीएफओ पेंशन धारकों को मिलेगा महंगाई भत्ता यानी कि डीए का लाभ। जी हां दोस्तों, पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता लागू किया गया है, जो पेंशन प्रणाली में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। ये डीए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि एआईसीपीआई से जुड़ा होगा, जिसके आधार पर समय समय पर इसकी दरों में यहां पर जो है बढ़ोतरी की जाएगी। पहले डीए का लाभ केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता था, लेकिन अब ईपीएफओ पेंशन लेने वाले भी इस महत्वपूर्ण सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
इसी के साथ महंगाई में लगातार बढ़ोतरी से दवाइयां, खाद्यान्न, ईंधन और आवागमन जैसी मूलभूत चीजों के खर्चों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। ऐसे में पेंशन राशि में हर 6 महीने के बाद महंगाई के अनुसार समायोजन होने से पेंशन भोगियों की कर शक्ति सुरक्षित रहेगी। ये सुधार पेंशन व्यवस्था को अधिक व्यावहारिक और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप भी बनाती हैं। इसी के साथ अगला जो सुधार है वो ईपीएफओ पेंशन धारकों को मिलेगा। डिजिटल ईपीएफओ सेवाओं में तेजी और ऑटोमेशन को लेकर निकल कर आ चुका है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ ने डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाते हुए पेंशन और पीएफ सेवाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं। अब चा पर जू 60% से अधिक दावे ऑटोमेटेड प्रोसेस के तहत 3 दिनों के भीतर निपटा दिए जाते हैं। ऐसे सदस्य घर खरीदने, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य उपचार, शादी जैसी आवश्यक कार्यों के लिए पीएफ एडवांस तेजी से निकाल पाते हैं। डिजिटल बदलाव ने संपूर्ण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बना दिया है। इसी के साथ अगला जो बड़ा बदलाव बताया जा रहा है वो है केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि दोस्तों सीपीपीएस के तमाम तरीके के फायदे। जी हां, तो दोस्तों बात करें दिसंबर 2024 से लागू की गई केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस ने पेंशन ट्रांसफर और भुगतान प्रक्रिया को अत्यधिक सुगम बना दिया है। इस प्रणाली के जरिए अब देश भर के 69-70 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों को समय पर और बिना किसी त्रुटि के पेंशन प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ी सुविधा यह है कि पेंशन धारक किसी भी बैंक शाखा से पेंशन ले सकते हैं, जिससे बैंक बदलने या स्थान बदलने पर किसी तरह की बाधा नहीं आती है। ये प्रणाली विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए उपयोगी है जो अक्सर बैंक शाखाओं में बदलाव करते हैं या जिन्हें किसी तकनीकी गलती के कारण पेंशन भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता था। सीपीपीएस के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया पूरी तरीके से केंद्रीयकृत और डिजिटल हो गई है, जिससे ट्रांजैक्शन एरर भी कम हो गई है और पेंशन वितरण अधिक सुरक्षित अब जो है वो बना दिया जा चुका है। इसी के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अगले बदलाव को लेकर बात करें तो फेशियल ऑथेंटिकेशन और यूएएन अपडेट प्रक्रिया जो है अब आसान हो गई है। इसको लेकर भी अपडेट आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 अगस्त 2025 से फेशियल ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है, जिसे पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया गया है। अब कर्मचारी और पेंशन भोगी मोबाइल ऐप के जरिए फेस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से यूएएन से जुड़ी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं। इससे दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो गई है और पूरी प्रक्रिया मिनटों में पूरी होने लगी है। इससे पहले नाम, जन्मतिथि तथा लिंग अपडेट करने के लिए नियोक्ता पर यहां पर जो है निर्भर रहना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती थी। लेकिन अब आधार से जुड़े यूएएन के तहत सदस्य स्वयं ही ऑनलाइन अपनी जानकारी जो है वो अपडेट कर सकते हैं। इस बदलाव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और आसान बना दिया है। यानी कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट जो निकल कर आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन के नियमों को लेकर बहुत बड़ी बदलाव, बहुत बड़ी अपडेट जारी की है। और इसमें बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों को यहां पर जो है 2500 रुपए की मासिक पेंशन 2026 की शुरुआत में ही मिल सकती है। तो अब बदलावों को लेकर अगर बात करें कि ईपीएफओ की पेंशन को लेकर कौन कौन से नियम चेंज हुए थे, तो जिसमें पहला नियम था ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि करने को लेकर। इसी के साथ दूसरा नियम था ईपीएफओ पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता यानी कि डीए दिए जाने को लेकर। वहीं जो तीसरा नियम था डिजिटल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सेवाओं में तेजी और ऑटोमेशन को लेकर। चौथा जो बदलाव और जो बताया जा रहा है वो है केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि सीपीपीएस के फायदों को लेकर। पांचवा जो बदलाव था वो फेशियल ऑथेंटिकेशन और यूएएन अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर था। तो ये 5 प्रमुख बड़े बदलाव जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2025 के अंदर किए हैं और अब आगे आने वाले समय में यानी कि दोस्तों जनवरी 2026 से ही आप सभी को 2500 रुपए प्रति माह की मासिक पेंशन देखने को मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है।